पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये पत्रकार वार्ता पिछले 2 दिन से लगातार एग्जिट पोल के नतीजों को लेके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लड्डू बांटे जा रहे हैं, देश की जनता को भ्रमित किया जा रहा है और कल मतगणना को प्रभावित करने से पहले की एक नाजायज कोशिश की जा रही है, उसको लेकर आज की ये पत्रकार वार्ता है कि कैसे ये एग्जिट पोल अपने आप में खुद को किसी दूसरे के प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जिट पोल खुद को अपने आप झूठा और गलत साबित कर रहा है और इस मामले में मैं एग्जिट पोल करने वाले जितनी भी एजेंसियां हैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खुद अपने आप को एक्सपोज कर दिया पूरे देश के सामने कि कृपा करके देश के लोगों हमारे एग्जिट पोल पर बिल्कुल भरोसा मत करना। ये कौन कह रहा है? एग्जिट पर भाई, एग्जिट पोल ये कहां पे बनाया गया एग्जिट पोल? सीटें हैं 25 दिखा रहे हो 33, सीटें हैं 4 दे रहे हो 8, सीटें हैं 5 दिखा रहे हो 8, सीटें हैं 10 दिखा रहे हो 16 से 19। ये कौन सा एग्जिट पोल है भाई? तो मैं तो एक मायने में एग्जिट पोल करने वालों को धन्यवाद दिया है कि भैया एग्जिट पोल के लोगों ने पूरे देश को यह बता दिया कि हमारे एग्जिट पोल पे भरोसा ही मत करना। उन पे दबाव बना होगा एग्जिट पोल के नंबर बदलने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है मोदी जी, हम ऐसा नंबर बदल देते हैं जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। तो ये काम हुआ है। अब मैं एग्जिट पोल के पुराने इतिहास आपके सामने एक एक करके रखना चाहता हूं और मैं समझता हूं इसको जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा। 2004 में एग्जिट पोल के नतीजे आए थे और इंडिया साइनिंग का तगड़ा जोरदार नारा दिया गया था और उस इंडिया साइनिंग के नारे में एक ने बीजेपी को 268 सीट दी थी, दूसरे चैनल ने 267 दी थी, तीसरे ने 270 दी थी, चौथे ने 263 दी थी, पांचवें ने 265 दी थी। और जब नतीजे आए तो बीजेपी 2004 में ध्वस्त हो गई। आते हैं, जल्दी की बात करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाएंगे। 2021 में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ और उस वेस्ट बंगाल के चुनाव में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया 200 पार 200 पार 200। तो एग्जिट पोल इस देश के अंदर अब बंद होना चाहिए। ये मतगणना से पहले देश की जनता को, देश के प्रशासनिक तंत्र को और देश के चुनाव आयोग को प्रभावित करने की एक गलत कोशिश है। एग्जिट पोल इस देश के अंदर पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं अनेक बार यह गलत साबित हुआ है। और अभी अगर एग्जिट पोल के नतीजे परिणाम से मैच नहीं खाएंगे तो कोई जवाबदेही नहीं है इन न्यूज एजेंसियों की, इन सर्वे एजेंसियों की कोई जवाबदेही नहीं है। क्या इन्होंने दिल्ली के एग्जिट पोल के गलत होने पर माफी मांगी? पश्चिम बंगाल के एग्जिट पोल के गलत होने पर माफी मांगी? क्या इन्होंने पंजाब के एग्जिट पोल गलत होने पर माफी मांगी? क्या इन्होंने माफी मांगी हिमाचल प्रदेश के एग्जिट पोल गलत होने पे? कोई जवाबदेही नहीं है। क्या 2000 वो हम फिर दोहरा रहे हैं मांग, और चुनाव आयोग इस बात को बिल्कुल गंभीरता से ले कि कल मतगणना जब हो रही होगी अलग अलग केंद्रों पर तो ये सवाल हमारे कैंडिडेट निश्चित रूप से उठाएंगे और ये आप ही का पत्र है, आप ही का नियम है। तो आपको पोस्टल बैलेट के रिजल्ट का, पोस्टल बैलेट के परिणाम का अनाउंसमेंट ईवीएम के अंतिम राउंड की मतगणना से पहले करना होगा। धन्यवाद।
सीईसी ने कहीं और भी व्यंग्यात्मक तरीके से जवाब दिए। उन्होंने इस तरफ इशारा किया कि एक झूठ का बलून तैयार कर दिया जाता है, नाम नहीं लिया हालांकि उन्होंने, जिस तरह से अजय माकन ने ट्वीट किया था कि जो काउंटिंग एजेंट हैं उनको मना किया जा रहा है। एक जगह ये किया गया कि एग्जिट पोल का जो डेटा है वो डीएम्स के डाटा के ऊपर आधारित है। तो एक उन्होंने ये कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन का नैरेटिव, एक तरह से टूल किट नहीं कहा, लेकिन कहा कि ये पैटर्न समझने की जरूरत है। देखिए, ऐसा है कि कोई व्यंग रचनाकार नहीं है चुनाव आयोग, और वो कोई कवि सम्मेलन का मंच नहीं है। एक गंभीर संस्था है और उसकी एक गंभीर जिम्मेदारी है, तो उनको कुछ प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। और उसका अगर कोई समस्या, देखिए आप पूरे देश का चुनाव संपन्न करा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रति अपनी आपकी जवाबदेही है। आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है? एक निष्पक्ष चुनाव कराने की तनख्वाह आपको मिलती है। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप व्यंग क्यों मार रहे हैं भाई? आप उसका समाधान कीजिए ना। आप वहां समाधान करने बैठे हैं कि कवि सम्मेलन चलाने बैठे हैं? व्यंग कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये आपने खुद से 2009 में नियम बनाए, सबको पत्र लिखे, उन नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को 4% पोस्टल बैलेट है संभवतः इस बार, तो 4% पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम राउंड के ईवीएम की गिनती से पहले घोषित होने चाहिए। बस सिंपल सी बात है। उससे और जो जुड़ी समस्याएं थी उसका समाधान कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि फेक नैरेटिव जो देश के बाहर से उनको उम्मीद थी वो देश के अंदर ही पैदा किया गया। देखिए, ऐसा है कि उनका वो भारत के निर्वाचन आयोग है, ठीक है, और जो विदेशी ताकतें कुछ कर रही हैं तो उसकी जवाबदेही मोदी जी की है। तो मोदी जी से पूछें उसके बारे में। सर, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह बात नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग को। वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है उनकी। हमारा एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन का, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल जनता का एग्जिट पोल है, और जो टीवी चैनलों पे दिखाया गया वो मोदी का एग्जिट पोल है। जो जनता का एग्जिट पोल है उसमें वो नेता शामिल थे इंडिया गठबंधन के जिन्होंने प्रचार किया जमीन पे जाकर, जिनके कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे, और वो सारे लोग मिलके अपने राज्यवार जो संख्या उन्होंने बताई उसके आधार पर 295 से ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की आएंगी। और इंडिया की जो सरकार 4 जून को बनेगी वो देश के हित में काम करेगी, जो वादे हमने पूरे किए हैं।